हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट दिन में कि ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग एग्ज़ाम में टच करके आए, ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। क्योंकि अभी जैसे दिन कम होते जा रहे हैं आप पे प्रेशर बढ़ता जा रहा होगा और आपको लग रहा है कि बहुत सारा सिलेबस है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये कवर नहीं हुआ है, ये सब्जेक्ट रह गया है। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊँगा जो हार्डली 5 दिन बचा हुआ है, 1 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए हार्डली 5 दिन बचा हुआ है। तो मैं इस वीडियो में कि लास्ट आवर में आपको कैसे तैयारी करना है कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा मार्क्स लेकर आए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट है, पहला एग्ज़ाम 1 को है, फिर उसके बाद 7 और लास्ट को है 15। तो इन तीनों शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, तो उनको जम के मेहनत करना होगा, फोकस होकर मेहनत करना होगा, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और पढ़ने टाइम कम है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को चालू करता हूँ। आपको डिटेल से मैं बताऊँगा कैसे सिलेबस है, कैसे क्या टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, कैसे टाइम मैनेज करके पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है वीडियो आपको, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे एग्जाम रिलेटेड टिप्स और सिलेबस के बारे में बताते रहता हूँ। स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस एग्जाम तैयारी टिप्स 2023। पहला चीज़ क्या करना है आपको, पहला स्टेप क्या है आपको, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम 1 तारीख को, तो उनके लिए तो हार्डली 4 से 5 दिन बचा हुआ है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि मैंने पढ़ा है लेकिन याद माइंड में कुछ रह नहीं रहा है, सिलेबस ज़्यादा लग रहा होगा। तो मैं उसी के बारे में बताना हूँ कैसे आपको लास्ट दिनों में तैयारी करना है और प्रेशर कैसे आपका कम होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या है, रिवीजन। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये रामबाण है, सोच लीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन। आप अभी कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें, जितना आपने अभी तक पढ़ाई किया है, जितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है 5 से 6 दिन के बाद, उसको अब रिवीजन करने का टाइम आ गया है। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। जो भी आप बुक से तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास लूसेंट एंड स्पीडी रहता है। ये मेन बुक है और बेसिक बुक है बिहार पुलिस के लिए या जनरल कॉम्पिटिशन के लिए। तो लूसेंट एंड स्पीडी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करना चालू कर देना है। जितना भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री और साइंस पर, इस 2 टॉपिक को आपको पूरा कवर करके रिवीजन करना है। लूसेंट एंड स्पीडी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लूसेंट में आपका देखिएगा पीछे में दिया हुआ है विविध। विविध में क्या आता है, खेल कूद, देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, प्रथम महिला पुरुष, कौन सा बुक किसने लिखा, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये सब टॉपिक आपको रिवाइज करना है। क्योंकि मिसलेनियस या विविध से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसे रिवीजन कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार बैठिएगा तो हार्डली 2-3 घंटा में उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये सब टॉपिक देखना जरूरी है, जहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो विविध 4-5 पेज है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो 4-5 क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आएगा। तो आपको लूसेंट एंड स्पीडी के साथ, लूसेंट या जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उसका आपको विविध जाके पूरा थ्रोली अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है एग्ज़ाम से पहले। प्रैक्टिस सेट, जितना भी प्रैक्टिस सेट आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन दिया हुआ है, ऑफलाइन दिया हुआ है तो आपके पास वो पेपर होगा प्रैक्टिस सेट का, तो उसे आप एक बार रिवाइज कर लिए। इससे पता चलेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आपका किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप टच नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट रिवाइज करने का क्या फ़ायदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका रिवीजन हो जाएगा ऑल ओवर सारा सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री का, साइंस, मैथ, जीके जीएस और जो करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं 4 मार्क्स का, वो सब रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन एग्जाम में प्रेशर के कारण नॉर्मल क्वेश्चंस भी वो गलत टिक करके आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग के कारण प्रेशर होता है एग्जाम में। तो ये भी मिस्टेक आपको वहाँ पे पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ देख लेना है प्रैक्टिस सेट आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी 2-3 साल के एग्जाम, ज़्यादा आपको नहीं जाना है, 20, 21 और 22, ये 3 साल का जितने भी शिफ्ट में 1-2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। तो आप जाके मेरे वीडियो पे आप देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-30 मिनट का वीडियो है। तो आप जाके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, चैनल लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तो वो जाके आपको देख लेना है। मैंने 2021 का डाला हुआ है,
अभी 20 का भी डालने वाला और 19 को भी, तो आप देख लीजिएगा। तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से क्या होता है, कभी कभी उससे रिपीटेड क्वेश्चंस भी मैच कर जाते हैं एग्जाम में, और साथ ही साथ क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप जब पैटर्न पता चलेगा तो उस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना आपको बहुत ही मायने रखता है। प्रैक्टिस सेट, जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस सेट आपको ऑल ओवर वाला प्रैक्टिस सेट नहीं अब करना है कि कोई भी बुक उठा के नया बुक खरीद के लाए अब प्रैक्टिस सेट मारने लगे। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रिवीजन प्रैक्टिस सेट, ज्ञान बिंदु का, खान सर का, प्लेटफॉर्म का, ये 3-4 अच्छे कोचिंग संस्थान के और बुक के मैंने प्रैक्टिस सेट, वो भी रिवीजन प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, जो कि लास्ट दिनों के लिए कोचिंग संस्थान के द्वारा दिया गया है। तो मैंने ऑलरेडी रिवीजन प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाला हुआ है, तो आप जाके उस प्रैक्टिस सेट को देख ले। नोट्स, जो भी आपने नोट्स अभी तक बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी बुक है, लूसेंट, स्पीडी या जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं, उसको थ्रोली आप रिवाइज कर लेना है। उसके बाद अगर आपने नोट्स अगर बनाए हैं, कहीं पढ़ते हैं या सेल्फ नोट्स बनाए हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। अब रिवीजन का सिर्फ टाइम, एक्स्ट्रा नया टॉपिक पढ़ने का, ये बुक वो बुक, नया क्लास यूट्यूब में जाके नया क्लास सर्च कर रहे हैं, नया प्रैक्टिस सेट सर्च कर रहे हैं, तो कोई मायने नहीं रखेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। सिर्फ थंबनेल देख के कि ये देखिए 100 क्वेश्चन, ये रहा इंपॉर्टेंट, ये सब देख के आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने चाहिए, क्योंकि आपको 10 बुक एक एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 5 बार पढ़ें। क्योंकि आपको भी पता होगा, जब आप कहीं भी पढ़ने के बाद सेट कहीं देने जाते होंगे या सेल्फ सेट मारते होंगे, तो आपको पता होता है कि मैं जाना हुआ पढ़ा हुआ चीज़ें लेकिन माइंड में नहीं आ रहा है। तो कन्फ्यूजन के कारण ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है आपने, बट आपको याद नहीं आता है, गलत आपको टिक मार देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको रिविजन कीजिएगा तो ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश से जो 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश से ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपको पर्यायवाची पूछा जाएगा, विलोम पूछा जाता है, शुद्ध करने के लिए सेंटेंस दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से बता देगा कि पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है, या 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से पूछा जाएगा स्पेलिंग किसका सही है या गलत है, या आपको कोई मुहावरा दिया जाएगा उसका मीनिंग बताना है, या पूछ दिया जाएगा एक वर्ड बताए इस सेंटेंस का, जैसे वो भगवान में विश्वास नहीं रखता है तो उसके लिए क्या बोला जाएगा। अगर वो भगवान में विश्वास रखता है तो वो हो जाएगा आस्तिक। अगर पूछ दिया जाएगा भगवान में विश्वास नहीं रखता है तो नास्तिक। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में सेम। इंग्लिश में क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा या कोई पोएम का लाइन दे दिया जाएगा, उसको ग्रामेटिकली इसमें क्या फिल होगा वो भरना है। तो सेम क्वेश्चन रहता है रिपीटेड। तो आप जो भी अभी पूरा आप ग्रामर पढ़ना चालू मत कर दीजिएगा, ना तो व्याकरण हिंदी का पूरा बुक उठा के पढ़ना चालू कर दीजिएगा। जहाँ से जो टॉपिक आ रहा है मैंने बताया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्यायवाचक, विलोम, हिंदी में एंटोसाइनो, आइडियम, फ्रेज पूछा जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने खुद देखा है, चेकआउट किया है, प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन देखा है, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में आपको आइडियम, फ्रेज, एंटोसाइनो, एक्टिव पैसिव वॉइस और ग्रामेटिकली फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे इन, इनटू, ये सब भरना होता है ना प्रीपोजिशन, या ग्रामेटिकली वेयर कहाँ यूज होगा, हियर कहाँ यूज होगा, वाज कहाँ यूज होगा, ये सब देख लेना है। हिंदी में भी सेम उसी तरह है। करेंट अफेयर्स, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि करेंट अफेयर्स है, डेली करेंट अफेयर्स है, हम क्या पढ़े करेंट अफेयर्स में, हिस्ट्री, जीके, जीएस ये तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, ऊपर से मेरा करेंट अफेयर्स का टॉपिक बचा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करेंट अफेयर्स अभी का नहीं, सितंबर का तो आपको फोकस ही नहीं करना है। सितंबर के करेंट अफेयर्स को आप देख के टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो भी आएगा 6 महीने पहले का आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है। 2023 का स्टार्टिंग से अभी अगस्त तक का करेंट अफेयर्स हार्डली देख लीजिए, वो भी मेन टॉपिक। पूरा एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स बुक उठा के या एसपीडी का करेंट अफेयर्स बुक उठा के आप पढ़ना चालू ना कर दें, पता चलेगा सारा कुछ कंफ्यूजिंग हो गया और जो भी बेसिक क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है वो भी आपने गलत करके आया है। तो ऐसा गलती ना करें। ऑल ओवर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चर्चा में रहा है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेशली बिहार से रिलेटेड ऑल ओवर वाला 100-200 का जो क्वेश्चन आता है एडिटोरिया के पेज में, ऑल ओवर वाला बजट आप देख लीजिएगा, कौन सा इस साल नया फेमस कौन सा जिला सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात क्या है, कितना बजट रहा है, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 पूछा जाएगा। सितंबर का करेंट, सितंबर और अगस्त के करेंट पे फोकस नहीं करना है आपको। ऑल ओवर मैनुअली जो दिया रहता है हार्डली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, वहीं पे आपको 200-400 क्वेश्चन, हार्डली 500 क्वेश्चन करेंट का देख लीजिएगा। उसमें से 5 फंसे नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा पूरा एडिटोरिया का बुक पढ़ के। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेन टॉपिक बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर जो मेन टॉपिक से जो डिस्कशन या चर्चा में रहा है, या भारत का ऑल ओवर इंडिया का, वही देखना है आपको। उसके बाद दोस्तों मैथ बेसिक फार्मूला क्वेश्चन, मैथ में बेसिक फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस से हो, प्रॉफिट लॉस से हो, या नंबर सिस्टम से हो,
तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। कुछ ज़्यादा एडवांस में सीजीएल का मैथ नहीं पूछा जाता है। 10th लेवल का सिलेबस है, तो जितने भी मैथ के बेसिक फार्मूला है आप उसको रिवाइज करके याद कर लेना माइंड में, और बेसिक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो आपको वही सब रिपीट करके प्रैक्टिस करते रहना आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को मैथ में, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। आपको ये रिवाइज करना। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए। जिनको सिलेबस पता नहीं है वही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और पूरा बुक इधर से उधर पढ़ रहे हैं, ना तो उनको लग रहा है कि मेरा तैयारी ना तो एग्जाम निकलेगा, जिनके कारण उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जा रहा है। तो सिलेबस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सिलेबस होना चाहिए आपको, सही जानकारी सिलेबस में कि किस हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आ रहा है। पता चल रहा है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन 5 पूछे जा रहे हैं और दिन भर हम लोग 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा करंट अफेयर से पढ़ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आ नहीं रहा है, मैथ के साथ हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादा तो इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहे हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम, इसीलिए मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखिए तो आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चलेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, कहाँ से एग्जाम सेटर जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका माइंड सेट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो फोकस कर रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा टॉपिक से उठा के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो जाके आप वो चेकआउट करें। आपको इससे एग्जाम क्वेश्चंस का पैटर्न का पता चलता है। जैसे कि मैंने बताया आपको साइंस से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 30-35 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी से रहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, हर साल मैं ये देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है बायोलॉजी एंड फिजिक्स का। तो ये सब पैटर्न पता चलता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेकआउट करोगे तो या आप डेली प्रैक्टिस सेट दे रहे होगे या आप रिवाइज कर रहे हो तो इससे पता चलता है। 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन से मैंने बताया, सिलेबस में बता देता हूँ, ये जानना जरूरी है। जीके में आगे आपका हिस्ट्री आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, विविध आ जाता है, मिसलेनियस क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1-2 आगे पीछे हो सकता है, 38 हो सकता है, 42 हो सकता है, लेकिन लगभग 40 क्वेश्चंस फिक्स पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। अब हिस्ट्री में मैं बताता हूँ, हिस्ट्री में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। एंसेंट बहुत लोगों को तो याद ही नहीं होता है, बहुत स्टूडेंट का सबका यही हाल है। एंसेंट जिनको याद नहीं आता, तो एंसेंट में आपको क्या पढ़ना है? एंसेंट में आपको पढ़ना है ऋग्वेद। वेद आपको फोकस कर लेना है, पूरा वेद जितना है वेद का टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। वेद के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता, ये 2 टॉपिक आपका क्लियर कर लेना है। फिर उसके बाद आपको आना है गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, क्योंकि ये दोनों साम्राज्य बिहार से रिलेटेड है तो इससे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। तो गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, ये 2 टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, देन उसके बाद वेद का जो है टॉपिक, ये 4 टॉपिक आप एंसेंट में रिवाइज कर लीजिए, या नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पढ़िए, क्योंकि इस 4 टॉपिक से हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद आता है आपका मध्यकालीन भारत, मेडिवल। तो मेडिवल में आपको पढ़ लेना है सल्तनत काल के बाद उसके बाद है मुस्लिम आगमन, जैसे इल्तुतमिश। भारत में मुस्लिम साम्राज्य कब से स्थापित हुआ, इल्तुतमिश है, बाबर है, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद अकबर बिरबल, ये सब के बारे में पढ़ लेना, यहाँ से टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मेडिवल के बाद आ जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है आंदोलन, महात्मा गांधी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, किसके समय में कौन वासर रहा, ये आंदोलन कब हुआ, कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ भारत में, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड टॉपिक आते हैं, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखना है। आपको जितना भी लूसेंट आप रिवाइज कीजिए, लूसेंट से ही क्वेश्चंस आता है। आपको इधर उधर मोटे वाले बुक उठा के मत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यही गलती स्टूडेंट करते हैं लास्ट आवर में कंफ्यूज होने के बाद। नया टॉपिक पढ़िए, कंफ्यूजन हो जाएगा, जहाँ से सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी गलत करके आइएगा। साइंस में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिजिक्स और बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहता है केमिस्ट्री से। हिंदी एंड इंग्लिश 7-8 मार्क्स का पूछा जाता है ऑल ओवर, मैंने ऊपर में ही डिस्कशन कर दिया किस टॉपिक से पूछा जाता है। मैथ लगभग मैथ में 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी घुसा देता है नॉर्मल सा, तो मैथ नो एडवांस मैथ नहीं रहता है, 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है फार्मूला बेस्ड। करेंट अफेयर से हार्डली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 या 5-6 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हार्डली जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी ये सब पे डिस्कशन किया ऊपर में कि करेंट अफेयर्स आपको जो है
अभी लेटेस्ट नहीं पढ़ना है, सितंबर अगस्त पे फोकस नहीं करना आपको करंट अफेयर्स। जनवरी से लेके आप हार्डली जुलाई या हार्डली अगस्त तक पढ़िएगा, वो भी बिहार का मेन टॉपिक जो है। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको कम टाइम में कैसे सिलेबस कवर करना है और सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाए, एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आप ला पाए, जैसे कि आपका रिटेन एग्जाम क्लियर हो जाए बिहार पुलिस का। उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो बचा हुआ नहीं है, तो आपको टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो टाइम बचा हुआ है 5 से 6 दिन जिसका भी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस स्टूडेंट का, वो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बना लें। मैक्सिमम टाइम अब पढ़ाई को देना है आपको। अब इधर उधर घूमना फिरना, फ़ोन में टाइम वेस्ट करना, ये सब छोड़ के आपको मिनिमम जो टाइम है 10 से 12 घंटा, इससे कम टाइम अगर आप दीजिएगा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि रिवीजन भी करना है ऑल ओवर आपको इतने कम टाइम में। तो आपको 10 से 12 घंटा कम से कम टाइम देना होगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम एफर्ट लगा के पढ़ना होगा, ध्यान लगा के पढ़ना होगा कि मैं कैसे 10 घंटा को कैसे यूज कर रहा हूँ फ़ायदेमंद की तरह, कि मेरा ध्यान कहीं और है, बस बैठ रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ घड़ी का और पता चल रहा है कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको मैक्सिमम टाइम के साथ मैक्सिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम गेन भी करना है, ध्यान से पढ़ना है कि ज़्यादा आप अचीव कर पाए। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, घबराएंगे आप टेंशन में रहेंगे कि एग्ज़ाम का तैयारी नहीं हो पाया, कम टाइम बचा है, कैसे करें, क्या क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे तैयारी करें। और यूट्यूब पे सर्च करिएगा, जाके नेट पे सर्च करिएगा, टाइम वेस्ट होगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो बस इतना ही ध्यान देना है कि जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाई किया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं रिवाइज कर लूँ, जितना भी प्रैक्टिस सेट मैंने टेस्ट दिया है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको रिवाइज करूँ, सिलेबस जितना है उसको एक बार सिलेबस मैंने बताया उस पर फोकस करके उस पार्ट को ज़्यादा कवर करूँ। मिसलेनियस जो विविध होता है उस टॉपिक को, यानी मेन टॉपिक आपको कवर कर लेना है, जो हार्डली 5 से 10-15 दिन बचा हो, जिनका 15 को एग्जाम है, हार्डली 20 दिन बचा उनके लिए, एक को जिसका एग्जाम है 5 दिन। तो इस बीच में जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर इसके बाद आपको इतनी बड़ी संख्या में फिर कब बहाली आएगा बिहार पुलिस में कोई नहीं जानता है। तो जो अभी सामने उस पर फोकस करना है। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए, सेटिंग से एग्जाम पास कर लेंगे, ब्लूटूथ लगा के या सेंटर मैनेज हो जाएगा, तो वो सब टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो उस पर आपको ध्यान देना है कि मैं सेटिंग करवा लूँ, क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास पिछले साल की तरह, तो ये सब ध्यान में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और आपने न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि एग्जाम सेंटर मैनेज हो जा रहा है, सेंटर मैनेज हो जा रहा है या ब्लूटूथ के थ्रू हो रहा है। तो ये सब अफवाह से बच के रहें, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है, ये सब गलत चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि सरकार भी पूरी तरह ध्यान दे रही है, वो भी नहीं चाहती कि अपना बदनामी हो ये सब के कारण। तो जो भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आउट करवा के पैसे दे के 2-3 हज़ार, पैसा भी जाएगा, जॉब भी नहीं मिल पाएगा, फिर आप पछताते रहेंगे, फिर कब वैकेंसी आएगा पता नहीं है। तो आपको मैक्सिमम टाइम लगाना है। तो आप अपना मेहनत पे फोकस, जो कर सकते हैं आप उस पर आपको फोकस करना है। आप मेहनत करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं, IAS का एग्ज़ाम नहीं है ये। तो मेहनत करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको प्रयत्न करना है, लगातार प्रेशर में नहीं जाना है, गलत सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, और आपको सिर्फ पढ़ाई पे अभी फोकस करना है। आपको मैक्सिमम पहले टाइम टेबल आप बना लीजिए। बहुत लोगों का टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, बस पता चल रहा है कि 2-3 घंटा पढ़ाई करें और बाकी चीज़ जो बाहर रह रहे हैं, खाने पीने, मोबाइल चलाने और रेस्ट करने में ही चल रहा है। तो सो के नींद पूरा करके अभी कुछ नहीं हुआ, नींद को हराम करना होगा। सोते आ रहे थे, उतने साल से बाहर हैं आप, 4-5 साल से, 2-3 साल से, जो भी जितने दिन से रह रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन उतने दिन से आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। अंतिम टाइम बचा है, नींद को त्याग देना है, पढ़ाई पे फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेबस मैंने जिस अकॉर्डिंग बताया है आपको, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन ही मायने रखता है। तो 10 क्वेश्चन किस टॉपिक से मैथ पूछे जा रहा है, कैसे फार्मूला बेस्ड पूछा जा रहा है, उस फार्मूला को रिवाइज करना है। जिस टाइप का मैथ का क्वेश्चंस आ रहा है उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाना है, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। परसेंटेज 0.1 से भी आप पीछे हो सकते हैं। तो आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है, सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने रिवीजन प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है अपने चैनल पे, आपको बताया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाके वहाँ पे रिवीजन प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु खान सर प्लेटफॉर्म का यह सब अच्छे कोचिंग का रिवीजन सेट डाला हुआ, वहाँ से जाके देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने डाला हो, वो भी आपको चेकआउट कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैंने इस बार बताया है वीडियो में, अपने वीडियो में बना के डाला हुआ, उसमें बताया है कि क्या कटअप था प्रीवियस ईयर का, क्या सिलेबस है, फुल डिटेल में बताया क्या कटअप इस बार जा सकता है। तो आपको ये भी जानना जरूरत है कि कितना हमको लाना पड़ेगा, अपने जो आप क्राइटेरिया में पढ़ रहे हैं उसको कितना ला के एग्जाम क्रैक करना होता है। ये सब पे डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो जाके आप उस वीडियो को देख लें। तो टाइम टेबल बना के आप कम से कम 10 से 12 घंटा आपको अभी टाइम देना होगा।
अब ये सब कुछ भूल जाइए, इधर फ़ोन वोन, घूमना, फ्रेंडशिप, बातचीत, खाना पीना, अच्छा सोना, ये सब भूल के आपको पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करना है। उसके बाद एग्जाम आप निकाल लीजिए, फिर करते रहिएगा जो करना होगा। देन उसके बाद देख लीजिए, रिवाइज योर बुक एंड नोट्स। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यही है रामबाण। डोंट गो फॉर न्यू टॉपिक्स एंड बुक्स। मैंने अभी बताया, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ रिवाइज करना है। जो अगर नया टॉपिक पढ़ भी रहे हैं तो एग्जाम के मायने से महत्वपूर्ण होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चंस आने चाहिए, तभी वो टच कीजिए आप। उसके बाद से नो टू फ़ोन। अपने फ़ोन को साइड रख दीजिए। आप फ़ोन इतना दिन से यूज़ कर रहे थे, ज़िंदगी बर्बाद करने का है तो बस फ़ोन चलाइए आप। फ़ोन से पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे कि एक क्लास, एक प्रैक्टिस सेट में यूट्यूब पे देख लूँ तो पता चलेगा कि 30 मिनट का क्लास है, तो उस क्लास के अंदर 15 मिनट बकवास हो रहा था, 15 मिनट आपने किसी तरह यूजफुल किया और उसके बाद आपने 1-2 घंटा मोबाइल चलाया रील्स देखने में और सर्च करने में। तो फ़ोन उठाइएगा तो बर्बादी होगा, टाइम कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो फ़ोन को साइड कर लीजिए। व्हाट्सअप, इंस्टा है तो हटा दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और फ़ोन को साइड में रख के बुक पे फोकस कीजिए। कोई मोबाइल से पढ़ के आज तक एग्जाम नहीं निकाला है, ठीक है। एक माध्यम बन सकता है मोबाइल, नहीं कि आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए मोबाइल पर कि दिन भर क्लास और सेट ही देख रहे हैं। 2 घंटा का क्लास है तो आधा घंटा सही से पढ़ाई हो रहा है, 1.5 घंटा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सब साइड करके आपको जो भी बुक्स है आपके पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज, स्पेशली लूसेंट और स्पीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये दोनों पे फोकस कीजिए। उसके बाद गिव मैक्सिमम टाइम इन स्टडी। अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपका सबसे फर्स्ट पे स्टडी आना चाहिए। नींद को छोड़ के, जितना आप सोते हैं कि 8 घंटा मेरा नींद मोटिवेट हो गया, 8 घंटा नींद कम से कम होना चाहिए, नहीं तो फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता है, तो वो सब साइड कर लीजिए। 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा कम सोइएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 1-2 घंटा भी कम पड़ेगा तो एग्जाम में फ़र्क पड़ सकता है, एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर पछताते रहिएगा। कब 21,000 के आसपास वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस में, ये तो बिहार सरकार ही जाने। उसके बाद है डेली प्रैक्टिस सेट। जो भी आपने डेली प्रैक्टिस सेट या अभी प्रैक्टिस सेट बुक है आपके पास, तो हर बुक के पीछे जो भी बुक आपने लिया हुआ प्रैक्टिस सेट है, तो उसको 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकाल के फास्ट प्रैक्टिस सेट मारिए, तो उससे पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं तो कितना उसका रिजल्ट आ रहा है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप। ये भी चेकआउट करना जरूरी है आपको अपने आप से। नहीं पढ़े जा रहे हैं, अब पता चल रहा है कि जब सेट मारने बैठते हैं तो आता है 40, क्या हुआ 40 से कटअप बनेगा आपका? कम से कम 70-75 से ऊपर मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, चाहे जो भी कैटेगरी में है। हर समय आप ज़्यादा सोचिए कि एग्जाम में हम 100 में आपको 80 लाना होगा, 85 लाना होगा, तब तो आप कम पे आके 70-75 पे आके कम से कम रुकिएगा। आप सोच ही रहे हैं 60 का 70 का, तो आएगा कितने एग्जाम में 50। तो हर समय आपको ज़्यादा का सोचना है कि हमको 10-15 मार्क्स ज़्यादा लाना है। उसके बाद फोकस ऑन योर गोल। आपको अपने गोल पे फोकस करना है। सबसे बड़ी बात है लक्ष्य पे। आदमी क्या होता है, पढ़ता है लगातार 5 दिन 10 दिन, फिर धीरे धीरे अरे यार हटाओ, फिर क्या होता है अपने गोल से या अपना जो टाइम टेबल बनाया तो उससे भटकने लगता है। तो ये भटकना नहीं, अपने गोल पे फोकस करना है। अब अपने सपने के बारे में सोचना है, अपने माँ बाप के बारे में सोचना है कि हम किस स्थिति, किस गरीबी से निकल के यहाँ पे किस मेहनत से हमको भेजा गया है, क्या मेरा मेन गोल क्या है। तो मेन गोल स्टूडेंट भूल जाता है, बस बाहर में घूमो, खेलो और इन्जॉय करो और सबसे बड़ी फ़ोन चला के खाना बना के सो जाओ। तो ये सब छोड़ के आपको गोल, फोकस पे गोल करना है, क्योंकि कब तक छोटे से 10 बाय 10 के रूम में अपना ज़िंदगी काटिएगा, कब तक दाल भात चोखा खाते रहेगा। तो उससे निकल के आपको बाहर का भी सोचना है, जॉब लग जाएगा तो अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। उसके बाद कॉन्फिडेंस रहना है आपको, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन बचा है घबरा के जो भी याद किया हुआ है प्रेशर में नहीं पढ़ पाए और जब पढ़ने बैठे तो सोच रहे हैं कैसे पढ़े क्या पढ़े। तो जो हो चुका है उससे पछताना नहीं है, जितना टाइम बचा हुआ है उसी में आपको मैंने जैसे जिस अकॉर्डिंग बताया कैसे सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, मैंने सब कुछ बता दिया। उस अनुसार आपको अपना से अभी भी टाइम बचा हुआ है, पढ़ाई चालू कर लीजिए। 12 से 15 घंटा पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस रहिए। और मैंने जैसे बताया, मैंने बिहार पुलिस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर का 2021-20 का भी क्वेश्चन मैंने डाला है, वो चेक कर लीजिए। और क्या कटअप गया था पिछले साल और क्या कटअप आ सकता है 2023 में, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो डिटेल में डाला हुआ है। तो आप वहाँ जाके चेक करके आप सारा वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो है। कटअप आपको पता होना चाहिए और सिलेबस डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा बिहार पुलिस या अदर एग्जाम से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में जो डाल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहे एग्जाम से रिलेटेड। और जम के मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।